नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित अष्टवीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के चतुर्थ पाठ दीवानों की हस्ती के सभी पद्यांशों का अध्ययन कर लिया था। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़े गए पद्यांशों के मध्य से जो भी प्रश्नोत्तर बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पाठ के मध्य से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अति लघुतरात्मक उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, दीवानों की हस्ती कविता की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? क. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख. भगवती चरण वर्मा, ग. रामधारी सिंह दिनकर, घ. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ख. भगवती चरण वर्मा, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, बलिवीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? अर्थात जो वीर होते हैं वो किसके लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं? क. परिवार के लिए, ख. राज्य के लिए, ग. देश के लिए, घ. अपने आप के लिए। इसका सही उत्तर होगा ग. प्रश्न संख्या 3, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? क. आदर्श, ख. शौक, ग. मेहमान, घ. उल्लास। इसका सही उत्तर होगा घ. उल्लास। प्रश्न संख्या 4, दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क. वे लोगों में खुशियां बांटते हैं, ख. वे लोगों में धन बांटते हैं, ग. वे लोगों में धर्म का प्रचार करते हैं, घ. वे लोगों से धन मांगते हैं। इसका सही उत्तर होगा क. जो हमने कविता में बात पढ़ी थी कि दीवाने लोग लोगों में खुशियां बांटने आते हैं और खुशियां बांटने ही अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बाकी 3 गलत है। अगला सवाल, दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले? दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले? क. सिर, ख. उर, ग. पीठ, घ. हाथ। इसका सही उत्तर होगा उर। उर का अर्थ होता है हृदय। अगला सवाल, दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? उनको सुरक्षा देने वाला दल, ख. पुलिस का दल, ग. मस्ती का आलम, घ. चिंता के बादल। इसका सही उत्तर होगा ग. मस्ती का आलम। प्रश्न संख्या 7, दीवानों ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है? क. फरियाद रहे, ख.
बर्बाद रहें गए, चालबाज रहें गए, आबाद रहें। इसका सही उत्तर होगा घ, आबाद रहें। प्रश्न संख्या 8, कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है? क, दुखों का सागर, ख, सुखों का घर, ग, भीख मंगों की दुनिया, घ, स्वर्ग से भी सुंदर। इसका सही उत्तर होगा ग, भीख मंगों की दुनिया। अगला सवाल, दीवानों को क्या पछतावा है? क, भीख मंगे बनने का, ख, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, ग, लोगों को मस्त न बना पाने का, घ, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग, लोगों को मस्त न बना पाने का। प्रश्न संख्या 10, दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों में अपना प्यार किस तरह लुटाया? क, स्वच्छंद रूप में, ख, सुगंध के रूप में, ग, प्रतिबंध के रूप में, घ, आनंद के रूप में। इसका सही उत्तर होगा क, स्वच्छंद रूप में दीवानों ने अपना प्यार लोगों तक पहुंचाया है। अगला सवाल, बेफिक्री का जीवन जीने वालों ने इस संसार से क्या लिया? क, दुख दर्द, ख, समय, ग, धन, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा क, दुख दर्द। अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है? क, वे सुख दुख को मिलाकर पी जाते हैं, ख, वे सुख में बहुत खुश तथा दुख में बहुत दुखी होते हैं, ग, वे सुख दुख अपने पास आने ही नहीं देते हैं, घ, वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। इसका सही उत्तर होगा घ, वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर थे। अब आगे अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कविता के मध्य से बने हैं। प्रश्न संख्या 1, दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? ये प्रश्न है वो बहुविकल्पी में भी है और अति लघुत्तरात्मक में भी है, तो आपको ये कॉपी में एक बार ही लिखना है, चाहे बहुविकल्पी में लिख लेना चाहे अति लघुत्तरात्मक रूप में लिख लेना। इसका सही उत्तर होगा दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। अगला सवाल, कवि सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करता है? उत्तर, कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। कवि किस बात के लिए संघर्षरत रहता है? उत्तर, कवि समाज की भलाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। प्रश्न संख्या 4, शब्दों के अर्थ बताइए। स्वच्छंद उर, तो पहला शब्द है स्वच्छंद, इसका अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला या स्वतंत्र। यहाँ पर हम एक शब्द और भी डाल सकते हैं, स्वतंत्र।
अगला उर, उर का अर्थ होता है हृदय। कविता पढ़कर कवि की क्या क्या विशेषताएं स्पष्ट होती है? उत्तर, कविता पढ़कर कवि की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। दीवाना, मस्ताना, सुख दुख बांटने वाला, उल्लास से भरा हुआ इत्यादि। अगला प्रश्न, कवि सुख दुख की भावना से निर्लिप्त क्यों है? उत्तर, कवि सुख दुख की भावना से इसलिए निर्लिप्त है क्योंकि वह सुख और दुख को समान भाव से देखता है। अगला सवाल, कवि किन किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़िग्रस्त रीति रिवाजों के परंपरागत बंधनों को तोड़ने की बात कह रहा है। प्रश्न संख्या 8, कवि ने दुनिया को भीखमंगा क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने दुनिया को भीखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अगला सवाल, कवि जग को अपना क्या क्या योगदान देना चाहता है? उत्तर, कवि लोगों में खुशियां बांटना चाहता है। वह लोगों के मन से दुख और भय जैसे भावों को दूर करना चाहता है। अंतिम सवाल, कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है? उत्तर, कवि अपने इच्छानुसार जीवन का आनंद लेना चाहता है। उसे जो भी राह दिखती है वह उसी पर आगे बढ़ जाता है, इसलिए कवि की मंजिल निश्चित नहीं है। इस प्रकार से पाठ के मध्य से बहुविकल्पी अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन आज हमने किया। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पाठ के पीछे से कविता से बनने वाले मुख्य प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।